हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीजेस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इस साल एग्जाम में आने लायक हैं। जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमने एक पेपर बनाया है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह ही एक पेपर बनाया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। उसमें भाग नंबर ए है, उसके 10 क्वेश्चन है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है और टोटल 10 क्वेश्चन है। तो ये जो भाग अ है वो 10 नंबर का है टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन है उपयुक्त विधि द्वारा 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसके अंदर आपको क्या करना है कि 35 का वर्ग ज्ञात करना है। कोई भी एक विधि ले सकते हो जो आपको उचित लगे। दूसरा क्वेश्चन, उसके अंदर अपने को क्या करना है, एक समीकरण दिया गया, उस समीकरण निकाय को हल करना है। यानी कि ये जो समीकरण दिया गया 1/x-4 प्लस 1/x-6 इज इक्वल टू 1/x-2 प्लस 1/x-8, इसको हल करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या 20,570 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंदर आपको इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर तथा साइन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करना है अपने को। ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके अंदर आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और उन्नयन कोण आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है समान भुजा वाले दो बहुभुजों के समरूप होने के दो प्रतिबंध लिखने अपने को। इसके अंदर कुछ नहीं करना, दो प्रतिबंध लिखने हैं नॉर्मल से जो अपन ने पढ़े हैं वो जो होते हैं, वो दो प्रतिबंध लिखने हैं। ओनली 2 पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा अपने को नहीं लिखना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है दिए गए चित्र में कोण बीओसी का मान ज्ञात करो, जबकि कोण एओसी का मान 120 डिग्री तथा कोण एओबी का मान 80 डिग्री दिया गया है। यानी कि ये जो अपने को चित्र दिया गया है इसके अंदर अपने को दिया गया है कि एओबी जो कोण है वो है 80 डिग्री का एंड एओसी जो कोण है वो 120 डिग्री का है। तब अपने को बीओसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो। इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर में 10 रुपये तथा उसके बाद में 6 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर तथा किराया y रुपये हो तो इस घटना को समीकरण के रूप में व्यक्त करो। अपने को क्या करना है कि ये जो घटना दी गई है कि टैक्सी का किराया है पहले में 10 रुपये है, उसके बाद में 6 रुपये हो रहा है, तो इस टोटल अगर आप दूरी x किलोमीटर मानो और किराया y मानो तो इस घटना को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो है सड़क सुरक्षा जो है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि पीयूसी का पूरा अर्थ लिखकर इस पर छोटी सी अपने को एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन आते हैं भाग ब पे। यानी कि जो भाग ब है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो 10 नंबर का भाग ब होता है उसके बारे में। इसके अंदर अपना पहला क्वेश्चन है 25, 84, 74, 85, 3 यानी कि 25847485 का घनमूल ज्ञात करना है अपने को। यानी कि ये यहाँ पे घन नहीं ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो क्वेश्चन नंबर 12 है सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपना जो 13 नंबर क्वेश्चन है एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है तो 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अपना जो 14th नंबर क्वेश्चन है वो है एक रोलर की लंबाई 2 मीटर तथा उसका व्यास 1.4 मीटर है, तब ज्ञात करो कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। तो फ्रेंड्स, अपना जो 15th नंबर क्वेश्चन है वो एक सीधे एवं 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में अपने को दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला है पोल के पाद बिंदु से वह दूरी क्या होगी जिससे आगे यातायात देखा जाता है, यातायात दिखाई देता है, और दूसरा पोल के चारों ओर अर्धदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये इन क्वेश्चन से मदद मिलेगी, 101% मिलेगी, और जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार इस पेपर को ज़रूर देख के जाइएगा। अपना भाग स जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके 3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो भाग स है वो पढ़ते हैं अपन, जो 30 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है बहुपद f(x) = 3x⁴ + 6x³ - 6x³ - 2x² - 10x - 5 के सभी शून्य ज्ञात करो यदि इसके दो शून्य √5/3 तथा -√5/3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो 17th नंबर क्वेश्चन है वो एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी का तीसरा पद 12 तथा 50वां पद 106 तो 29वां पद कौन सा होगा, इसका मान अपने को बताना है। ठीक है, अपना जो 18th नंबर क्वेश्चन है वो एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन से छूने लगता है तथा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तब ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो 19th नंबर यानी कि 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध करो कि यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अपना जो 20वां नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC तथा DEF सर्वांग सम हो
तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर है। और यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा CA एक 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः LMN पर स्पर्श करती है। यदि AN बराबर 6 सेंटीमीटर तथा CN बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया हो तो त्रिभुज ABC की परिमिति अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन आते हैं अपना 22वां नंबर क्वेश्चन पे। ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC की रचना करनी है अपने को। रचना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण भी 120 डिग्री का दिया गया है। तो त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की अपने को इस क्वेश्चन के अंदर रचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 है वो है 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तब पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर अपने को मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है वो है एक शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर स्क्वायर है। यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना है। तो कैनवास की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 25 है वो है लास्ट क्वेश्चन है भाग स का। वो है अपने 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता हुक्म का पत्ता हो, वह पत्ता लाल रंग का पत्ता हो या वह पत्ता पान का इक्का हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बनाते हैं अपने भाग द यानी कि जो लास्ट होता है सेक्शन उसके ऊपर, जिसके अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आता है और यह भी 30 नंबर का होता है। अपना 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना है। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। अपने को ये दो इक्वेशन दी गई है। इन दोनों इक्वेशंस को अपने को क्या करना है, आलेखीय विधि से हल करना है और ग्राफ बनाना है इसका, और कुछ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया अपने को, सिद्ध करो कि √1 - sin θ / 1 + sin θ = sec θ - tan θ। एंड इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि sin θ / 1 + cos θ + 1 + cos θ / sin θ = 2 cosec θ। और इसके जो ऑप्शनल में क्वेश्चन दिया गया है वो अपने को दिया गया है कि यदि sin θ + cos θ का मान p तथा sec θ + cosec θ का मान q हो तो सिद्ध करो कि q p² - 1 = 2q होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो है कि यदि त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करना है कि tan B + c/2 = cot A/2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 27वें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है था अथवा वाला, उसका दूसरा क्वेश्चन है। अब अपन आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। इसके अंदर अपने को 3 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है व अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु -3, p बिंदु -5, -4 तथा -2, -3 को अंतः विभाजित करता है तो p का मान ज्ञात कीजिए। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है यदि बिंदु 3, k, 5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। और इसका थर्ड क्वेश्चन है वो यदि p तथा q के निर्देशांक क्रमशः a cos θ, b sin θ और -a sin θ, b cos θ हो तो सिद्ध करो कि OP² + OQ² = a² + b² है, जहां O जो है वो मूल बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 29 वाला जो क्वेश्चन है वो है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC है तो सिद्ध करो कि 9AD² = 7AB² होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शनल में क्वेश्चन दिए गए अपने को 2 क्वेश्चन दिए गए, छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला है कि सिद्ध करो कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। और जो इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है वो है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC तथा कोण AD से बराबर कोण BCD है। तब सिद्ध करो कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और इसके लिए अपने को एक डायग्राम ये दिए गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दी गई अपने को। इसके अंदर 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0 और 26। इनका अपने को क्या करना है कि समांतर माध्य, माध्यक और बहुल्य ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ 30 क्वेश्चन थे जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए थे। हमने समझा कि आपको बताया जाए तो हमने एक पेपर बना के आपको भेजा है। आई होप ये आपको एग्ज़ाम में मदद देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।